आप अगर बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको फीस पे करने की जरूरत ना पड़े, आप चाहते हैं कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले, आप चाहते हैं कि आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिले, आपका अकोमोडेशन, आपका ट्रेवल एक्सपेंस सारे इसमें कवर हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको आइल्स की कोई जरूरत। दोस्तों, आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर आप बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छे कंट्री में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाऊं और आप इन्हीं तीनों कैटेगरीज में किसी भी एक में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं और रोमानियन स्कॉलरशिप में आप क्यों अप्लाई करें, इसके कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, रोमानिया जो है वो यूरोप का एक कंट्री है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप पूरे यूरोप के 28 कंट्री में मूव ऑन हो सकते हैं और आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, ये फुली फंडेड है। आपका जो भी ट्यूशन फीस है, बैचलर का हो, मास्टर का हो या पीएचडी का हो, वो फुली फंडेड है, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। उसके अलावा आपके अकोमोडेशन, आपके ट्रैवल एक्सपेंस, आपका जो स्टाइपेंड पर मंथ वो आपका अलग प्रोवाइड किया जाएगा। रोमानियन स्कॉलरशिप के और सारे बेनिफिट्स ये हैं कि रोमानिया के अंदर स्कॉलरशिप के लिए बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं, जैसे आईफल स्कॉलरशिप, चीवनिंग स्कॉलरशिप या एरास्मस स्कॉलरशिप। फुल ब्राइट के अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं वो ज्यादा होता है और रोमानियन स्कॉलरशिप में नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतना नहीं होता, इतना कंपटीशन नहीं होता एज कंपेयर टू और स्कॉलरशिप के लिए। सबसे ज्यादा बेनिफिट ये भी है। दूसरा एक और बेनिफिट ये भी है कि आपको इसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको आइल्स जीआरई की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि आप यूरोप के एक अच्छे कंट्री में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ने जाएं, तो आपको मैं समझाता हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करें, इसके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, इसका स्टेप बाय स्टेप जो एप्लीकेशन है, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं डेस्कटॉप पे इसको कैसे फिल करें और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। सिंपली आप लोगों ने गूगल पे आके रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2024 लिखना है। रोमानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, इसको फिर हम क्लिक करेंगे। रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2024 ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करने के बाद मेरे पास एक आया है स्कॉलरशिप स्टडी romania.ro government.ro, ये आ गया। दूसरा ये, इनमें से किसी भी लिंक को हम अगर क्लिक करेंगे हमारे पास आएगा। ये दो वेबसाइट है, ये दो लिंक है जो ऑफिशियल है। डायरेक्ट हम वेबसाइट पे यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से अगर जाएंगे तो जिसको अगर कोई और एडमिशन किसी और डिटेल के बारे में जानना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है रोमानिया स्कॉलरशिप के लिए, स्टडी के लिए, इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच में किसी और लैंग्वेज में करना हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मगर ये ऑलरेडी इंग्लिश में है तो आप सिंपली स्कॉलरशिप के बारे में डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए जाएंगे। अप्लाई पे क्लिक करें या क्रिएट योर अकाउंट। अगर आपका आईडी बना हुआ है तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो पहले आपको क्रिएट योर अकाउंट करना है। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। गो टू लॉगिन। अब आपको ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। लॉगिन करने के बाद वेलकम जमील अहमद जैसे आ गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट योर एप्लीकेशन। आप लोगों को एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों को क्लिक करना है, इनको रीड करके फिल करेंगे। आप यूरोपियन कंट्री से तो नहीं है, रोमानियन कंट्री से तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करने हैं। अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं हो रहा, जिसको आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो आपको याद रखना है आप एलिजिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ के क्लिक करना है। क्लिक करें आई अंडरस्टैंड। 5 सेक्शंस हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड सिटीजनशिप, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज एंड रिव्यू एंड सबमिशन। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं।
एक एक स्टेप पे जाएंगे हम लोग। पर्सनल इंफॉर्मेशन में नाम और लास्ट नेम तो पहले लिख के आ रहा है जो हमने दिया हुआ था पहले। डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद आपको नीचे आके डिवोर्स, मैरिड, सिंगल जो भी है आप उसको आप क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन है आप तो यस करेंगे, सोशल वर्कर, इंजीनियर जो भी है ये ज़रूरी नहीं है, मगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये सेक्शन भी बहुत ईजी है। कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ जैसे मेरा पाकिस्तान है, आप लोगों का इंडिया, बांग्लादेश जो भी है, पूरा नाम लिखा है। जैसे पासपोर्ट में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो आपको वो पूरा लिखना है। तो सिटी ऑफ बर्थ कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, दिल्ली जो भी है वो लिखेंगे। और पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, आप कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों के कंट्री ऑफ बर्थ चेंज होता है और उनका जो पासपोर्ट होता है वो किसी और कंट्री में मूव होने के बाद वहाँ का पासपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपका सेम है तो सेम लगाएं, वरना चेंज। पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ इशू, ये दोनों करने के नीचे आने के बाद इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे मैंने लगाया कि इस वक्त मैं यूनाइटेड किंगडम में रह रहा हूँ तो मैंने वो एड्रेस दिया हुआ है। सिटी ऑफ रेजिडेंस जैसे मेरा स्टॉक है वो दिया हुआ है। यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लगाना है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ये इस तरह का पोस्टल कोड होता है। अगर इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे पोस्टल कोड का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर आप गूगल करके लिख सकते हैं। जैसे कराची के अंदर 75400 75666 इस तरह के पोस्टल कोड होते हैं। आखिर में फिर पूछेगा आपकी जो सिटीजनशिप जो है वो किस कंट्री की है, उसको फिर से आपको दोहराना है। यहाँ पे क्लिक किया, पाकिस्तान, स्टेप पे जाएंगे। ये फाइल अपलोड फाइल स्टार्ट नंबर सेक्शन किस चीज़ में आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैं मास्टर्स में करना चाह रहा हूँ रोमानियन। अच्छा, ये ऑप्शन उनके लिए जो रोमानियन लैंग्वेज के अंदर अपना डिग्री लेना चाह रहे हो। अगर आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में जब जाएंगे, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की रिसर्च करनी है गूगल पे, फिर आपको ये वाला सेक्शन वो करना है। आपको चेक करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना जा रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज कौन सा है। आपको कोशिश यही करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करना है। और अगर मैंने मास्टर्स किया तो बैचलर की CGPA परसेंटेज जो भी है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका परसेंटेज है, डिवीजन है या ग्रेड सिस्टम जो भी है, CGPA 4, 5, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 100 से 71%। आपका अगर सही 3.5 GPA आउट ऑफ 4 है तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिप्लोमा इशूड बाय, इस तरह से आप लोगों के जो कंट्री का नाम होगा वो लिखेंगे। जैसे मैंने पाकिस्तान से बैचलर की डिग्री ली हुई है तो मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ। अच्छा, नीचे मैं फिल नहीं कर सकता क्योंकि ये एक डमी है। आप लोग यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। याद रखना है कि डॉक्यूमेंट्स की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, रोमानियन या फ्रेंच होना है। अगर वो नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करके, या फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स चाइनीज़ में होते हैं, कुछ लोगों को उर्दू में होते हैं, तो इस तरह के अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री है तो आप उनको ट्रांसलेट करवाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मेरा ये डमी फॉर्म है तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, स्टडी डोमेन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उनको प्रायोरिटी वाइज आप देंगे। आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। आपको याद रखना है, सोच समझ के ये चीज़ें फिल करनी है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी अच्छी रखें, एक दरमियान वाला रखें ताकि नंबर ऑफ़ चांसेस आपके बढ़ जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बड़े सिटीज़ के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, उसको लास्ट में हम रिव्यू योर एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। ये देखें, ये सारे स्टेप्स मेरे मिसिंग है क्योंकि एक डमी फॉर्म है तो इसको मैं सबमिट नहीं कर पा रहा। तो आप लोग जब इसको सबमिट करेंगे तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो वो आपको शो करेगा। शो करने के बाद इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद इसको सिंपली सबमिट करेंगे और अप्लाई करेंगे। उम्मीद है इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।